नमस्कार जोहार। आप लोग का अल्फा इसमें स्वागत है। आप लोग को पता ही होगा जेएसएससी का विज्ञापन आ गया। आज इसमें हम लोग देखेंगे 2015-16 का विज्ञापन, 2019 का विज्ञापन और 2021 का विज्ञापन। आखिर इस 2021 का विज्ञापन में विवाद क्या है और किस लिए विवाद हुआ वो देखेंगे। और कितना पद था जो 2015 में आया, 16 में कितना पद था, 2019 में आया तो कितना पद था, 2021 में कितना पद है, ये देखेंगे और विवाद का जड़ देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन आपका 2015 का है। ठीक है। कंबाइंड ग्रेजुएट स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2016 विज्ञापन संख्या था आपका 14/2015। ठीक है। इसमें फी देखते हैं पहले, इसका क्या फी था। जब 2015 में आया था, 16 में आया था, विज्ञापन संख्या 15 था लेकिन आया था 16 में, तो इसका क्या था, फी क्या था। इसका फी था 460 रुपया था। ये था ओबीसी और यूएनआर के लिए 460 रुपया, और एसी एसटी के लिए था आपका 115 रुपया। इसे बढ़ाकर 19 में कर दिया गया 1000, 2021 में भी इसी 1000 किया गया, और इसे बढ़ाकर कर दिया गया 250 रुपया 19 और 21 के विज्ञापन में। ये हो गया आपका फी का। ये आपका पद है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सचिवालय सहायक, अंचल निरीक्षक हो गया, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 6 नंबर में देख रहे होंगे, 7 में प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, 8 में सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष, 9 में है पौधा संरक्षण निरीक्षण एवं समकक्ष, 10 में सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष, 11 में मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, 12 में वरीय अंकेक्षक, 13 में उद्योग विस्तार पदाधिकारी, 14 में भूतात्विक विश्लेषक। ये सारा पद था 2015 में जब आया था विज्ञापन, उस समय का था। 2015 का जो विज्ञापन था, जब 2016 में आया था, ये सारा पद उसमें था। अब आइए यहाँ पर देखते हैं हमारा जो सबसे बड़ा समस्या है उम्र सीमा का। जब 2015 में आया था तो उसका उम्र सीमा का क्या गणना था। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष था, पहले भी अभी भी है। उम्र की गणना जो अधिकता था 1/8/2015 के आधार पर किया जाएगा। जब पहली बार जेएसएससी सीजीएल आया तो उससे बोला गया था 1 अगस्त 2015 से उम्र सीमा की गणना किया जाएगा। हम लोगों ने तो यहाँ तो फी दिया, कितना दिया यहाँ पे 460 रुपया। 5 साल इंतजार किए, क्या हुआ, विज्ञापन वापस आ गया। फिर से अपडेट आया, 460 रुपया के घटाकर कितना कर दिया गया, 1000 रुपया कर दिया गया फी। और कटअप जो था 1/8/15 ही रहने दिया गया 2015 में भी। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ एक बदलाव हुआ, फी में बदलाव हुआ। अब 2019 का विज्ञापन देखते हैं हम लोग। ये आपका पद हो गया, उस टाइम कितना सीट था, ये ग्रेड पे था आपका 9300। एज लिमिट उस टाइम भी वही था और अभी भी वही है। अनारक्षित के लिए 35, एससी एसटी के लिए 40, ओबीसी के लिए 37 और आरक्षित 38। ठीक है, ये पहले भी था और अभी भी है। चलिए विज्ञापन देखते हैं। और एक सिलेबस में भी उस टाइम सिलेबस जो था वो टियर 1 और टियर 2 में था। पीटी और मेंस था, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा था। अब सिर्फ होगा, सिर्फ एक परीक्षा होगा,
टियर 1 और इसी में फाइनल होगा। जितना सेटिंग गेटिंग होगा सब इसी में होगा और अभी से सारा सेटिंग चल रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा सिलेबस ये था, सिलेबस में बदलाव किया गया। ये 2015 का बता रहे हैं। अब देखते हैं 2019 का। ये है 2019 का विज्ञापन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, काली नगर चाय बागान नामकुम रांची। देखिए विज्ञापन संख्या 3/2019 मार्च में आया था 2019 में, इसलिए ही। अब इसका फी देख लेते हैं पहले। ये है फी। परीक्षा शुल्क कितना कर दिया गया अब यहाँ पर 1000 रुपया कर दिया गया। 15 में आया था, 15 विज्ञापन 16 में आया था जो, उसमें किया गया था 460 रुपया। और यहाँ देख रहे हैं 250 रुपया SC/ST का ई था आपका 115 रुपया। इसे यहाँ बढ़ा के लोगों ने कर दिया 1000 और 250। एक इन्होंने बदलाव किया कि फी में बदलाव कर दिया। चलिए ठीक है, फी ले लिए, बहुत अच्छा। उसके बाद क्या होता है, विज्ञापन वापस रद्द, सोनी कुमारी केस की वजह से, नियमावली की वजह से वापस। उसके बाद हमारा पद देख लीजिए, उस टाइम कितना पद था। रिक्तियों का विवरण, और अभी कितना रिक्ति है, 4 गो पद आया है अभी 4 पद आया सिर्फ। और उस टाइम कितना रिक्त था पद देखिए। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी देख रहे हैं, एक हो गया आपका। दूसरा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, तीसरा प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, चौथा है अंचल निरीक्षक सह कानूनगो, पांचवा सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, छठा है प्लानिंग असिस्टेंट। बस समाप्त। पहला आया था 15 के विज्ञापन में तो कितना 14 गो पद था, और जब 19 का में आया तो यहाँ पे पद घटा के कितना कर दिया गया, मात्र 6 कर दिया गया। और जब 21 में आया तो मात्र 4 पद कर दिया गया। ग्रेड पे जो था तो वही है। अब देखिए यहाँ पे कटअप, आयु सीमा के जो गणना था वो साफ साफ यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए। आयु सीमा, उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जोड़ा 19 में, इसका न्यूनतम बोल दिया 1 अगस्त 2019 रहेगा, लेकिन अधिकतम जो उम्र सीमा की गणना होगा बोला 1 अगस्त 2015, क्योंकि विज्ञापन 15 का था इसीलिए 15 रखा इसमें। इसमें कटअप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 15 और 19 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 21 में परिवर्तन हो गया। आपका कटअप जो होगा 1 अगस्त 2021 से होगा। इससे क्या होगा आपको पता ही होगा। कितने लोग हैं हमारे जो भाई है, मित्र है, बहन है, वो सब बाहर हो गए। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, इसका जो कटअप है 2010 रखा गया। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी 2010, अंचल निरीक्षक 2010, सहकारिता प्रसार 2010, अब प्लानिंग असिस्टेंट आया था, जुड़ा था, तो उसमें इसका कटअप 2019 रखा गया था। इसमें 3 बदलाव था, 3 कटअप था, 2015, 2010 और 2019 कटअप था। और अब जो आया है इसमें सबके लिए बोल दिया कि कटअप सबका 21 होगा। अधिकतम उम्र सीमा की जो गणना होगा 2021 होगा। पहले भी हम बोले थे कि जेपीएससी एक झांकी है, जेएसएससी भी बाकी है, और हुआ भी। कोर्ट जाने से कोई फायदा नहीं। कोर्ट जाइएगा तो सर बोलेगा कोर्ट, हाँ हमें सहानुभूति है आप पर, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, ये सरकार का कानून है, सरकार की मर्जी। सरकार चाहेगा देगा, सरकार नहीं चाहेगा नहीं देगा। ऐसे कैसे होगा भैया।
5 साल से पैसा लेके रखे हुए, 1000 रुपया, अरबों रुपया, और एक भी बोलते हैं कि उम्र सीमा समाप्त। न्यूनतम उम्र सीमा 21 था, 21 है। 35, 37, 38, 40 जो पहले था 15 में था, वो 19 में भी रख कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे कम करते किया है लोगों ने। बाकी सब आपका, उसके बाद आप 21 वाला देख लीजिए। ये रहा 2021 का आपका विज्ञापन जो आपका कल आया है। इसमें क्या किया गया देखिए, ये आपका फी का है, फी 1000 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। और हाँ, एक चीज़ और, इसमें बोला गया है 2019 में जो लोग फॉर्म भरे थे वो लोग अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सेम भरिएगा तो आपको फी दोबारा नहीं देना पड़ेगा, आपका उसी फी से काम चलेगा। आपको सिर्फ आपको फॉर्म भर के अपडेट करना होगा। और जो जाति बनेगा वो आपका 2016 के बाद का होना चाहिए। यहाँ पे एक बदलाव किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, पद देखते हैं इसमें कितना पद है, तो देख लीजिए पद। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 1, कन्या सचिवालय सहायक 2, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और प्लानिंग असिस्टेंट 4। यहाँ पर समाप्त। पहला आया तो 14 को दिया, 15 में 15 विज्ञापन, 19 विज्ञापन में दिया कितना, 6 गो। 21 विज्ञापन आया, कितना दिया, 4 गो। ये लोग धीरे धीरे क्या कर रहा है, घटाते जा रहा है। ये लोग को देना कुछ नहीं है, सिर्फ विवाद बना के रखना है। ये आपका पे स्केल हो गया। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। आइए अब विवाद का जड़ देखते हैं। अब नया जो बखेड़ा हुआ उत्पन्न हुआ है उससे क्या है नया बखेड़ा। उम्र सीमा, सहायक प्रशाखा अधिकारी, कन्या सचिवालय, प्रखंड आपूर्ति, प्लानिंग असिस्टेंट का बोला गया है यहाँ पे न्यूनतम उम्र सीमा की जो गणना होगा वो भी 1 अगस्त 2021 से होगा, और अधिकतम उम्र सीमा की जो गणना होगा वो भी 1 अगस्त 2021 से होगा। यहाँ पे उम्र सीमा में कोई छूट नहीं दिया जाएगा। आप फॉर्म 15 में भरे चाहे 19 में भरे, उसे कोई मतलब नहीं, आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। तो भैया 2015 से फॉर्म हमसे भरवा के रखे हैं, फिर 2019 में फॉर्म भरवाएं और 1000 रुपये फी लिए। किस लिए फी लिए, हमारा उम्र सीमा समाप्त करने के लिए। ये है आपका। और यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है संकल्प संख्या 609 दिनांक 25 जनवरी 2016 द्वारा निर्धारित किया जाता है आपका उम्र सीमा। तो हमसे पैसा क्यों लिए थे, उतना दिन मेरा साथ खिलवाड़ क्यों किए थे, ये पूछना होगा। और कोर्ट से नहीं होगा, ये रोड में आकर लड़ना होगा। कोर्ट नहीं देगा उम्र सीमा में छूट। कोर्ट बोलेगा हाँ हमें आप पर सहानुभूति है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सरकार का अधिकार है। तो देख लिए ना सरकार का अधिकार। उम्र सीमा में यहाँ पर फिर देख ले 35 साल, 37 साल, 38 साल और 40 साल, ये तो है वो है। आइए अब खंडिका 9 में क्या बोलता है वो देख लीजिए आरक्षण के बारे में। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग पत्रांक संख्या 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुमंडल पदाधिकारी का स्तर दिनांक 2/6/2016 का इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी
प्रमाण पत्र मान्य होगा। कहना क्या है, 2 जून 2016 के बाद जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, जारी किया गया, जो बना लिए हैं 2 जून 2016 के बाद, उनका मान्य होगा, और जो पहले बनाए उनका मान्य नहीं होगा। ठीक है। दूसरा अथवा में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देख लीजिए। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक संख्या 5752 दिनांक 19 जुलाई 2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र दिनांक 19 जुलाई 2019 को अथवा उसके 50 अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका प्रपत्र परिशिष्ट 8 पर निर्धारित होगा। देख रहे हैं, ये 8 है। जिनका प्रपत्र 8 पर बना होगा उनका मान्य होगा, अंचलाधिकारी वाला भी, सीओ वाला भी मान्य होगा। ठीक है। उसके बाद बोला 19 जुलाई 2019 के पूर्व के पहले का बोल रहा है, पूर्व अंचलाधिकारी सीओ का स्तर के निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है। अब चल लेते हैं जाति में, आ जाइए। जाति प्रमाण पत्र के लिए क्या बोला गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग 1754 दिनांक 25 फरवरी 2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र दिनांक 25 फरवरी 2019 को अथवा उसके 50 अंचलाधिकारी यानी सीओ के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका पत्रांक संख्या 3 में निर्धारित है वो चलेगा। क्रीमी और नॉन क्रीमी भी बोल दिया गया। ठीक है। 2019 के बाद से 2019 के बाद से जिनका बना हुआ है जाति वो सब चलेगा। अब चलिए एक नया बखेड़ा देखते हैं इसमें। और खंडिका 8 में देखिए क्या बोलता है। पात्रता कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग झारखंड की अधिसूचना संख्या 3849 दिनांक 10/8/21 आलोक में अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वां क्लास और इंटरमीडिएट 10+2 झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज एवं भाषा परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। जो लोग SC ST OBC यहाँ से झारखंड से मैट्रिक इंटर किए हैं वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। एक अपवाद है। अपवाद में बोलिएगा क्या है अपवाद। अपवाद किसके लिए है तो ये SC ST और OBC के लिए है। अपवाद क्या है कि जो SC ST OBC ठीक है, परंतु झारखंड राज्य के आरक्षण नीति के आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में जो आरक्षण की नीति के तहत आते हैं SC ST OBC, अगर वो झारखंड से मैट्रिक इंटर नहीं किए, जो बाहर से भी किए हैं, बिहार बंगाल कहीं से भी किए, उड़ीसा छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी के लोग जो हैं 4 जाति लोग, 4 जाति में कौन कौन आपका हो गया, राजपूत ब्राह्मण लाला और भूमिहार, ये 4 जाति। ये लोग अगर झारखंड से न मैट्रिक इंटर नहीं किए हैं, दूसरे राज्यों से किए हैं, तो ये लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं झारखंड में। समझ गए। और अंगिका भोजपुरी माघी जो भाषा के विवाद चल रहा था वो लोग को मान्यता दे दिया गया है, हिंदी को नहीं दिया गया है। ठीक है। ये आपका एक यहाँ समस्या था, ये हो गया। चलिए और दूसरा एक दिखाते हैं। ये तो अब समस्या देख लिए क्या समस्या था। अब आ जाइए फॉर्म कब से भराएगा वो देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन जो होगा आपका 15 जनवरी से होगा, 11 बजे से लेकर
14 फरवरी 2022 तक होगा। ठीक है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 16/2/2000 मध्य रात्रि तक जो लोग फॉर्म लेट से भरेंगे उनके लिए लेटेस्ट जो होगा वो 16 फरवरी तक अपना पैसा कटवा सकते हैं। ठीक है। और प्रिंट लेने के लिए 18/2/2022 तक आप ले सकते हैं प्रिंट। और जिनका फॉर्म भरने में गलती हो गया, अशुद्धि हो गया है, वो 19/2/2022 से 11 बजे से लेकर 21 फरवरी 2022 तक आप दोबारा संशोधन कर सकते हैं। ठीक है। देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, पुनः खोली जाएगी जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा। ये हो गया आपका पदों का विवरण देख लिए। अब सिलेबस भी देख लीजिए। परीक्षा जो होगा एक चरण में होगा और एक ही दिन में तीनों पेपर हो जाएगा। पहला अंतिम में और देख खंडिका 22 में बोलता है यहाँ पर, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय दायर WPC PS संख्या 3894/2021 रमेश हांसदा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य के अन्य में पारित अंतिम आदेश से इस विज्ञापन के अंतर्गत की गई अनुशंसाएं या नियुक्तियां प्रभावित होगी। अगर रमेश हांसदा यहाँ पर केस जीत जाते हैं तो जो भी नियुक्ति होगा सबका रद्द हो जाएगा। और रमेश हांसदा का जो यहाँ पे किया गया है केस रमेश हांसदा द्वारा, ये नियमावली पर किया गया है। तो आपका ए था, आपको दिखा दिए 2015 के विज्ञापन, 2019 का विज्ञापन, 2021 के विज्ञापन में क्या त्रुटियां हैं और कब से कब तक फॉर्म भराया जाएगा, कितना सीट है वो आप तो देखिए लिए होंगे। 965 सीट है। तब तक के लिए जय झारखंड।